हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है पुंकेसर। लेक्चर नंबर 2 है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पुष्प की संरचना देखी, उसके सहायक अंग देखे, उसके जनन अंग देखे। जनन अंग में 2 भाग, एक नर भाग एक मादा भाग। उसी क्रम में आज हम लोग नर भाग यानी कि पुंकेसर को समझने वाले हैं। अब आप जानते हो 2 भाग होते हैं स्त्री केसर, क्या है आपका मादा जनन भाग है, आपका पुंकेसर नर जनन भाग है। पुंकेसर पे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो क्या होता है पुंकेसर? जब मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई थी तो मैंने आपको बताया था पुंकेसर इस प्रकार की एक संरचना होती है। किस प्रकार की भैया? इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है ना, इस प्रकार की होती है ना, ठीक है ना, सही है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो पुंकेसर के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ये जो दंडी नुमा संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं भैया? पुतंतु बोलते हैं। आपको उससे पहले पता होना चाहिए पुंकेसर क्या है। तो ये नर जनन भाग है और इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है पुतंतु, दूसरा भाग इसके ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पराग कोश कहते हैं। और जो पराग कोश, ये जो है ना पराग कोश, ये पुतंतु से जहाँ पर जुड़ा होता है उस स्थान को हम कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ये 3 भाग होते हैं मोटे मोटे, किसके? आपके पुंकेसर के। अब ये पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर एक नर जनन भाग है। पुंकेसर में क्या होता है? पराग कोश होता है और पराग कोश के अंदर ही पराग कणों का क्या होता है मेरे भाई? निर्माण होता है, ठीक है ना। अभी आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। अभी इतना समझो, पुंकेसर के कितने भाग भैया? 3 भाग। एक पुतंतु, उससे ऊपर योजी, उससे ऊपर पराग कोश। पराग कोश के अंदर क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो आपका पुंकेसर है उसकी संरचना कैसी है, उसको कैसे समझें। ओवरऑल इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लघु बीजाणु धान्य की संरचना, और ओवरऑल वहाँ पर हम टैपेटम देखेंगे, मध्य परत देखेंगे, भाई परत देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो नहीं पता होंगे, आगे आने वाली चीज़ें, आगे आने वाले शब्द आपको बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन वो मैं लगने नहीं दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये आपका क्या है भैया, एक बार बोलते हुए चलो, ठीक है। ये क्या है? पुतंतु। ये जो जुड़ा हुआ स्थान योजी, ये क्या है? पराग कोश। अब पहली लाइन यहाँ पर लिखी है पराग कोश द्विपालित चतुष्कोणीय संरचना होती है। आप बस पहली लाइन देखो, पराग कोश द्विपालित होती है। 2 पालित का मतलब 2 पाली होती हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कमरे होते हैं। देखो भैया, एक कमरा ये रहा, दूसरा कमरा ये रहा, आपको दिख रही होंगी। तो जो पराग कोश होती है वो द्विपालित होती है, 2 पाली में होती है। पहली लाइन आपकी हो गई। दूसरी यहाँ पर लिखी है चतुष्कोणीय संरचना होती है। चतुष्कोणीय का मतलब अगर हम क्या करें, इस जो आपका पराग कोश है, ये जो आपका पराग कोश इस प्रकार से बना हुआ है, इसको हम क्या करें? अनुप्रस्थ काट दें, इस प्रकार से बीच में से काट दें। जब हम इसको काटते हैं तो हमको पता चलता है कि जो संरचना है, जो हमको बाहर से द्विपालित लग रही थी, ये अंदर से भैया 4 कोष्ठ की है। इसके अंदर 4 कोष्ठ बने हुए हैं, जो किस प्रकार से, जैसे हमने काटा इसको, इसके कोष्ठ इस प्रकार से, किस प्रकार से भैया? इस प्रकार से इसके कोष्ठ आपको दिख रहे होंगे। ये जो कोष्ठ आपको, एक सेकेंड, सही नहीं बनी, ये जो आपको संरचना दिख रही है ये इस प्रकार से हमको दिखती है। इसके अंदर 4 कमरे हैं, 4 कोष्ठ हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। मतलब पराग कोश क्या है? द्विपालित है। लेकिन जैसे ही इसके अनुप्रस्थ काट करी, क्या पता चला भैया? 4 कोष्ठ की है। इसके अंदर 4 कोष्ठ हैं। इसकी मतलब एक पाली में 2 कमरे हैं, इसमें भी 2 कमरे हैं। टोटल कितने कमरे हो गए भैया? 4 कमरे हो गए। कितने कमरे हो गए? 4 कमरे हो गए, हमको पता चला। उसके बाद प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। यानी कि जो आपकी ये एक पाली, इसके अंदर 2 कोष्ठ हैं, इसके अंदर 2 कोष्ठ हैं, तो ये कितने कोष्ठ हो गए? टोटल 4 कोष्ठ हो गए, ठीक है ना। कोष्ठकों में लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इन्हीं कोष्ठकों के अंदर क्या पाई जाती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। किन के अंदर पाई जा रही हैं? कोष्ठकों के अंदर पाई जा रही हैं। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एक पराग कोश है उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु को ही हम लोग परागकण के नाम से जानते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने सबसे पहले क्या बोला था? पराग कोश के अंदर क्या बनता है? परागकण बनता है। तो आप ये भी कह सकते हो लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु ही आपके क्या है? परागकण है। अब इनका निर्माण
निर्माण कैसे होगा। इनका निर्माण होने से पहले जो इसकी संरचना है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लघु बीजाणु धानी की संरचना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है लघु बीजाणु धानी की संरचना। अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। ये क्या है भैया, परागकोश है, ये क्या है, योजी है, ये इससे जुड़ा हुआ है पुतंतु है, 2 कोष्ठ हैं, जैसे ही बीच में से काटा 4 कोष्ठ हो गए। तो एक ऐसी संरचना है, 4 कोष्ठ की संरचना है। कितनी लघु बीजाणु धानियां हैं, तो 1 2 3 4 लघु बीजाणु धानियां हैं। और लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या बन रहा है, लघु बीजाणु बन रहा है। तो आपको इतनी सारी इतनी सारी एकदम कह सकते हो बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी, क्लियर होनी भी चाहिए। क्लास से छोटी रखता हूं क्योंकि आपको चीजें इजीली समझ में आ सकें, इजीली आपको एकदम इजीली आपको चीजें एकदम हैंडल कर सको, आप चीजों को समझो। अगर मैं यहाँ पर भारी शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाऊं तो आपको चीजें कठिन लगेंगी। आपको समझना होगा इस बात को, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, शुरुआत से चलेंगे। जो भी सीरीज को पूरा फॉलो करेगा, विश्वास रखो आप बायोलॉजी के पेपर के अंदर 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे। क्योंकि ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने देखा है, जिनने भी मुझे को फॉलो किया है, उनने अपना अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस किया है, चीज़ों को समझा है, पुराने पेपर्स को देखा है, और उसके बाद जाके जो पिछले 2 सालों में पढ़ाया है वही पेपर में आया है। तो आपको समझना होगा, रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, आपको साथ में जुड़े रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना को, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।